नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शेषपर्त के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार के राजनीति के भीतर कुछ बड़ा खेल होने वाला है और ये बड़ा खेल याद रखिए 2022 की तरह ही होगा या फिर जनवरी 2024 की तरह ही होगा। यानी ये कहे कि बिहार के सुशासन बाबू बिहार में विपक्ष परिवर्तन ही करा देंगे। दरअसल इतना भर ही नहीं है, बल्कि इससे भी कुछ बड़ा खेल होने वाला है बिहार की राजनीति में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में ड्राइवर के सीट पर हैं। भले ही बिहार विधानसभा में उनकी पार्टी तीसरे नंबर पे है, लेकिन ड्राइवर सीट पर वही बने हुए हैं, वही काबिज है। और स्वाभाविक है कि बिहार की राजनीति में जब कोई बड़ा खेल होता है तो नीतीश कुमार के पॉलिटिकल एक्शन की वजह से ही बड़ा होता है। सत्ता की बैसाखी जैसे दिल्ली के भीतर नरेंद्र मोदी के लिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के बैसाखी बने हुए हैं, ठीक वैसे ही नीतीश कुमार के लिए सत्ता की बैसाखी बिहार में राजनीति की सियासत की बैसाखी। कभी भारतीय जनता पार्टी बिहार में बनती है, नेता विहीन भारतीय जनता पार्टी, चेहरा विहीन भारतीय जनता पार्टी, तो कभी राष्ट्रीय जनता दल यानी तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव की पार्टी जिसके पास चेहरा भी है, सब कुछ है, कभी वो नीतीश कुमार की बैसाखी बनते हैं। तो आखिर राजनीति बिहार के जा किधर रही है और क्यों ये परिस्थिति बिहार के राजनीति में उत्पन्न हो गई, जिससे कि बिहार की राजनीति के भीतर एक बहुत बड़ा संकेत मिलने शुरू हो गए। कई सारे फैक्टर हैं, कई सारे कारण हैं। अगर एक एक कारण को अगर समझते चले तो एक होता है भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड। अगर पिछले 3-4 दिनों के भीतर भारतीय जनता पार्टी पर नजर डाले तो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड हार्ड हिंदुत्व वाले हो रहा है, बटेंगे तो कटेंगे वाली स्थितियां, और ये बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मुख से निकलने लगा। और ये हार्ड हिंदुत्व ही ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार को ऐसा लग रहा है कि पीडीए, आरक्षण, जाति गणना, दलित विचार विमर्श, ये तमाम मुद्दों को दबाने के लिए, कुचलने के लिए एक बार फिर से कारगर हो सकता है। ये सारी उम्मीदें लग रही है और कारगर होगा नहीं होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने पासे फेंकना शुरू कर दिया है बिहार के राजनीति में, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के पास उसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। वही सुशासन बाबू ठीक उसके उल्टी लाइन पकड़ चुके हैं, एकदम कहते हैं ना कि 180 डिग्री के ऊपर अलग लाइन। और भारतीय जनता पार्टी हार्ड हिंदुत्व की तरफ, नीतीश कुमार मंडल पॉलिटिक्स की तरफ। जाति जनगणना भी करा दिया बिहार के भीतर, आरक्षण भी बढ़ा दिया, जो न्यायपालिका के भीतर जाकर के मामला फंस गया। और इन सब से आगे निकल करके देखे तो जिसके जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये पॉलिटिकल पोल प्लैंक को, इस चुनावी राजनीति को हिंदुत्व की काट के तौर पर जो इस्तेमाल किया जाता रहा 2024 के लोकसभा चुनाव के समय से, अब इस मुद्दे को लेकर के इंडिया गठबंधन के जो बड़े नेता है राहुल गांधी, वो अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन में, वह इस मुद्दे को लेकर के आगे निकल चुके हैं। तो दो अपोजिट पोल साहब, दोनों के बीच एक कंसेंसस पॉइंट हुआ करता था, अटल अडवाणी के दौर में हुआ करता था। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नारे के तौर पर ही सही, लेकिन हकीकत में हो या फिर ना हो, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने वो रुख सार्वजनिक तौर पर इस देश को दिखाने की कोशिश जरूर किया था। लेकिन अब की परिस्थितियां बिहार के भीतर बदल गई है, यूं कहे कि देश के भीतर भी बदल गई है। आखिर नीतीश कुमार को एक साफ सुथरा रास्ता चुनना पड़ेगा, अन्यथा जिस राजनीतिक प्लान के ऊपर चलते रहे, जिस पॉलिटिकल पॉइंट पे चलते रहे, जिस राजनीतिक बिसात को नीतीश कुमार बिछाते रहे, उसकी फसल काटने के लिए राहुल गांधी ने पूरी तैयारी कर लिया है। ये एहसास भी नीतीश कुमार को बखूबी है। कुछ संकेत भी बिहार की राजनीति से मिल रहे कि आखिरकार बिहार में नीतीश कुमार पूरे बिहार का दौरा तो कर रहे हैं, लेकिन चुप क्यों है इस दौर में? आखिर सुशासन बाबू कुछ कह नहीं रहे हैं। और ऐसे में बहुत कम, मतलब बहुत ही कम किसी कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के नेता या जेडीयू के नेता एक साथ दिख रहे हैं। आमतौर पे एक साथ नहीं दिख रहे हैं। इतना में इंडिया गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो पटना में आईजीएमएस है, वहां पे जब निरीक्षण करने नीतीश कुमार पहुंचे तो उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के कोटे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे दिखे। लेकिन ऐसे एग्जाम्पल आपके बहुत ही नगण्य देखने को मिल रहा हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग नीतीश कुमार के साथ दिख नहीं रहे हैं। जेडीयू में जो उनके पास आसपास जो घुमरते रहते थे, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, ये सारे लोग अब आसपास नहीं दिख रहे। अधिकारियों की टीम दिखती है, स्थानीय स्तर के नेताओं की टीम दिखती है। और पूरे बिहार के भीतर कभी मुजफ्फरपुर, कभी पटना, कभी पूर्णिया, कभी सहरसा, कभी नवादा, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जाहिर है लगातार जा रहे हैं। लेकिन
सुशासन बापू चुप्पी साध करके नीतीश कुमार बिहार का दौरा तो कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, विकास कार्यों की समीक्षा भी कर रहे हैं इस दौर में, लेकिन जुबान के ऊपर ताला लगा रखे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। लेकिन क्या ये काम केवल नीतीश कुमार ही कर रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये काम बिहार विधानसभा के भीतर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से अगर उनके गतिविधियों पर ध्यान दिए, उनकी पार्टी भी करीब करीब यही कर रही है। तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार पर बहुत मुखर नहीं है, वह भी पटना के भीतर मौजूद है, बिहार में ही तेजस्वी यादव है, लेकिन वह भी इस दौर में कुछ नहीं कहते हैं। विधानसभा के पूरे सत्र के दौरान नदारद थे तेजस्वी यादव, और अभी बिहार के भीतर ही मौजूद है। 16 या 17 अगस्त से उनकी यात्राएं भी निकलनी थी, पूरे बिहार में माहौल बनाने के लिए वो निकलने वाले थे, वो यात्रा भी स्थगित कर दिए गए। उनके पार्टी की तरफ से किसी बड़ी घटना के ऊपर यदि कोई प्रतिक्रिया भी निकल के आ रही है, तो वह प्रतिक्रिया इस दौर में देखिएगा तो बहुत ही सांकेतिक और बहुत ही सतही होती है, आलोचना के लिए आलोचना भर तक ही सीमित रहता है। लेकिन क्या ये बिहार के आरजेडी की तरफ से या उनके प्रवक्ता की तरफ से ही हो रहा है कि सरकार की आलोचना तो करो, लेकिन इस तरीके से करो, इस अंदाज में करो जिससे सतही आंदोलन हो, सतही आलोचना हो, लेकिन नीतीश कुमार के उस आलोचना के दायरे से जितना बाहर हो सके नीतीश कुमार को बाहर रखने का प्रयास करो। दरअसल ये काम जेडीयू की तरफ से भी शुरू हो गई है। जेडीयू के प्रवक्ता, खास तौर पर जो राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ बोलने के लिए जिनको सबसे ज्यादा एक्टिव किया जाता है या फिर होते हैं, नीरज कुमार या फिर दूसरे अन्य लोग भी जेडीयू के प्रवक्ता के भीतर जो उनकी लिस्ट में देखिएगा, जिनकी शुरुआत होती है 2005 के पहले की परिस्थितियों से कि 2005 से पहले क्या था बिहार में, कथित जंगल राज की बात जरूर होती है साहब। आजकल नीरज कुमार कहाँ हैं? 8-10 दिन 15 दिन से तो दिख नहीं रहे हैं, और आज अगर दिखे भी अरेरिया के भीतर कल एक अमानवीय व्यवहार की जो घटना था उस पर जो प्रतिक्रिया दे रहे थे, उस पर जब दिखे भी तो लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इतने साधारण ढंग से वो विपक्ष के आरोपों के ऊपर प्रतिक्रिया देंगे, वो ट्वीट की बात करेंगे, वो विपक्ष को ये सलाह मशवरा देते हुए दिखेंगे कि इन सारे मुद्दों को लेकर के इस स्तर पर जाकर के इस देश में राजनीति नहीं करनी चाहिए, कोई दूसरा वक्त होता तो पता नहीं क्या होता, आसमान उठा लेते हाथों पे या सर पे कहे। 2005 से पहले जंगल राज बिहार में था, शाम 5 बजे के बाद कोई निकलता नहीं था बिहार में, अपहरण उद्योग चलता था, तमाम तरह के जेडीयू के प्रवक्ता तमाम तरह की बातें राजद के बारे में कहते थे। नीरज कुमार के बारे में आज नहीं कहा जाता है, नीरज कुमार के द्वारा भी नहीं कहा गया 2005 से पहले क्या होता, बाकी जेडीयू के अन्य प्रवक्ता की तरफ से भी नहीं कहा जा रहा है। तो राजद की तरफ से भी सतर्कता और एहतियात बढ़ती जा रही है, जेडीयू की तरफ से भी सतर्कता और एहतियात बढ़ती जा रही है इस दौरे में। और दोनों के शीर्ष नेता नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों चुप्पी साधे हुए बैठे हुए, कुछ नहीं कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी नेता विहीन तो है, जिसको भी नेता बनाने की कोशिश किया नीतीश कुमार ने बहुत ही काट दिया, कभी किसी की पगड़ी उतरवाई, प्रशंसा भी करवाई, आधी कुर्सी भी छीनी, और आधी कुर्सी कभी भी छीन सकती। बिहार के भीतर विधानसभा भंग होने की खबरें लगातार आ रही है कि नीतीश कुमार समय से पहले बिहार में विधानसभा का चुनाव चाहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि वो समय से पहले चुनाव चाहते हैं, लेकिन समय से पहले वो तभी चुनाव करा पाएंगे बिहार विधानसभा का जब विधानसभा में 122 विधायक, यानी ये कहे कि 243 की असेंबली में जो बहुमत का आंकड़ा है 122, और बहुमत के विधायकों का समर्थन उनके इस स्टैंड के साथ जुड़ा हो, यानी नीतीश कुमार के पार्टी के 122 अगर होता तो कब का कर चुके होते, यह करना भी नहीं पड़ता क्योंकि खुद सरकार चलाते। इसके लिए या तो अभी भाजपा की सरकार है तो भाजपा की सहमति चाहिए, यदि राजद के साथ जाएंगे तो राजद की सहमति चाहिए बिहार विधानसभा को भंग करने के लिए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए तैयार होंगे? हो सकता है नरेंद्र मोदी को केंद्र में अपनी सरकार बचानी है, दिल्ली की सरकार बचाने के लिए नरेंद्र मोदी मरता क्या न करता वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए हो सकता है कि मोदी राजी हो गए होंगे, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नीतीश कुमार के लिए इसके लिए ग्रीन सिग्नल मिल चुका हो सकता है, ऐसा हो भी सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस दौर में यह कि आखिरकार वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों के भीतर वह अपोह की स्थिति बनी हुई है कि नीतीश कुमार किसके साथ चुनाव लड़ेंगे बिहार विधानसभा में, और क्या नीतीश कुमार बिहार के भीतर विपक्ष परिवर्तन कराने की स्थिति विधानसभा चुनाव से पहले ले आएंगे या फिर विधानसभा चुनाव के बाद लेके आएंगे। आखिर दोनों के भीतर इफ एंड बट वाली बात है, तमाम तरह की किंतु परंतु वाली बातें दोनों परिस्थितियों के भीतर है। हमने आपको पहले ही साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक्सट्रीम एंड पे जा रही है हिंदुत्व के, नीतीश कुमार सामाजिक न्याय के मुद्दे के एक्सट्रीम एंड पे जा रहे हैं, जाति जनगणना और आरक्षण के
वही भारतीय जनता पार्टी बटेंगे तो कटेंगे टाइप नैरेटिव के ऊपर जा रही है बिहार की राजनीति में। साफ साफ दिखाई पड़ता है कि दोनों ही अलग अलग तरह की परिस्थितियों में अपनी अपनी धुरी, उत्तरी ध्रुव मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दूसरी ध्रुव की तरह दोनों पुल सपाट जा रहे हैं। तो लेकिन सवाल है कि नीतीश कुमार के सामने जो वाहपो है, आखिर तेजस्वी यादव के भीतर जो वाहपो वाली स्थिति है, इस बात को समझना जरूरी है बिहार के किसी भी राजनीतिक खेल को समझने के लिए। जी हाँ, आखिर सुशासन बाबू के सामने जो वाहपो की स्थिति है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, ये यूं कहे कि नरेंद्र मोदी को लेकर के, पहली बात तो भाजपा के कहते हैं ना हिंदुत्व के जो एक्सट्रीम जो एक मूड है। अब एक बात और कि बिहार का जो चुनाव है, अंततः कुछ भी हो जाए, चुनाव लड़ा जाएगा तो सामाजिक समीकरण और जातीय समीकरण के बूते ही बिहार का विधानसभा चुनाव। तो पहला सवाल है कि नीतीश कुमार कहीं जाति जनगणना के बाद बिहार के 15-20 जातियों में जो बीजेपी का जो एक वोट बैंक है उसको तोड़ करके रख दिया। वो लोकसभा चुनाव में रिफ्लेक्ट भी हुआ, सबको दिखा 2024 के लोकसभा चुनाव। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है बिहार के भीतर, पिछली बार जो चिराग मॉडल के वजह से जनता दल यूनाइटेड के सीटों पर जो विद्रोह करने की स्थिति में था, क्या वो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर इस बार नीतीश कुमार के जेडीयू के कैंडिडेट को वोट करेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगला सवाल होता है कि जो इसी से जुड़ा हुआ होता है एक सवाल कि क्या इस दौर में जनसुराज प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज अभियान जो चल रहा है बिहार के भीतर, तो प्रशांत किशोर जो साफ साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जनाधार में सेंधमारी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी की सीटों पर ही उनका जनाधार, उनकी जनाधार तमाम सारे सीटों पर सेंध लगेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के सीट पर या भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर में अगर मान लीजिए 20% की सीट सेंधमारी कर सकते हैं, तो जेडीयू वाली पर तो 50% पर कर सकते हैं। ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है कि बीजेपी के साथ अगर नीतीश कुमार लड़े तो कैसे लड़े, यदि उनका वोटर उनके साथ देंगे, इस बात की गुंजाइश कम दिख रही है। वहीं आरजेडी के साथ नीतीश कुमार अगर जाते हैं 2015 विधानसभा के चुनाव की तरह, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे उनके वोटर जवाब चाहते हैं। इस दौर में उनके वोटर्स के बीच जो अति पिछड़ा, महादलित, लवकुश समीकरण, पासमानदा, महिलाओं, इन सब की राजनीति जो नीतीश कुमार करते हैं, उस राजनीति के भीतर बहुत बड़ा तबका आरक्षण बढ़ाने का समर्थक है बिहार में। जाति जनगणना के बाद खास तौर पे बात करें तो उस तबके के भीतर अब ये विचार विमर्श शुरू हो गया है कि आखिर क्या जाति जनगणना कास्ट सेंसस कराकर जो पूरी पोथी या पूरा जो फाइलों का एक बंडल, एक पिटारा तैयार करवाया नीतीश कुमार ने, क्या वो शोकेस में रखने के लिए तैयार करवाया था या उसके ऊपर कुछ एक्शन लेने के लिए, आरक्षण बढ़ाने के लिए तैयार करवाया था? और जब आरक्षण बढ़ाया और हाईकोर्ट ने उसको रद्द कर दिया, तो फिर 9वीं अनुसूची के भीतर उस मुद्दे को डालने के लिए केंद्र सरकार के ऊपर दबाव क्यों नहीं बना रहे नीतीश कुमार? और यदि केंद्र सरकार उनके दबाव में इस बात को मान नहीं रही है, जैसे तमिलनाडु के आरक्षण के मामले को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था, ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मुद्दे को डाल दिया गया, अगर उसके ऊपर मान नहीं रही है केंद्र सरकार, तो फिर आखिर नीतीश कुमार केंद्र सरकार के साथ क्यों बने हुए हैं? ये सवाल इस दौर में इसलिए भी है क्योंकि जाति जनगणना की पोथी, कास्ट सेंसस की पोथी केवल काउंट कराने के लिए थी और फाइलों के भीतर या अलमारी में बंद करके उस पे धूल की परत चढ़ते रहे भैया, ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। क्या ये नीतीश कुमार के कोर वोटर की तरफ से सवाल पूछे जा रहे हैं? उसको भी जवाब देना है। संविधान बचाओ का मुद्दा ऐसा नहीं है कि केवल दलितों के एक सेक्शन के लिए है, वो दलित हो, महादलित हो, सबके लिए है। यानी ये कहे कि नीतीश कुमार के कोर वोटर के लिए भी है। तो ये सब परिस्थितियां इशारा करती है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहने में कई सारे फैक्टर ऐसे भी हैं जो नीतीश कुमार को पुनर्विचार के लिए मजबूर कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहने के में नीतीश कुमार को फायदे क्या नजर आ रहे हैं, नुकसान क्या नजर आ रहा है? आखिर राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहने में नीतीश कुमार को जो फायदा नजर आ रहा है वो कमोबेश ये होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, राजद का जो कोर वोटर है, आरजेडी का कोर वोटर जो है, बीजेपी का कोर वोटर जो है, वैसे की तरह बिखरेगा नहीं जो कि बीजेपी का कोर वोटर है, और स्वर्ण की तरह टेक्निकल वोटर करेगा नहीं। यानी राजद का, आरजेडी का जो कोर वोटर है बिहार के, वो लालू प्रसाद यादव का, जो तेजस्वी यादव का जो वोटर है बिहार के, वो जिस गठबंधन में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जाएंगे उस तरफ एक तरफा वोट करेगा। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव इसका जीता जागता उदाहरण है। ये बात नीतीश कुमार बखूबी जान रहे हैं। लेकिन उस तरफ जाने में जो एक सबसे बड़ा राजनीतिक खतरा दिखाई पड़ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव की तरह एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल जेडीयू से बड़ी पार्टी बन जाए बिहार के विधानसभा में। क्योंकि मिड टर्म पोल नीतीश कुमार चाहते हैं तो इसी वजह से चाहते हैं
कि ये तीसरे नंबर की पार्टी का जो तमगा लगा हुआ है नीतीश कुमार के ऊपर, इस तोहमत की तरह जो परिस्थितियां हैं नीतीश कुमार की बिहार विधानसभा में, जिसको जेडीयू को कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है, ये जितनी जल्दी खत्म हो जाए और जितनी जल्दी जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बिहार का बने, बिहार विधानसभा का बने, भाजपा आरजेडी से दोनों से बड़ी पार्टी बने, या कम से कम दोनों में से एक से बड़ी पार्टी बने बिहार में विधानसभा में जेडीयू की पार्टी, तो राजद के साथ जाने में इस दौर में फायदा है, तो दूसरा खतरा भी है जो नीतीश कुमार निश्चित ही तौर पर नहीं चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने का फायदा नुकसान तो साफ है, आपने समझ ही रहे हैं। और सबसे बड़ी ख्वाहिश जो नीतीश कुमार की है, यही महत्वाकांक्षा है कि बिहार के भीतर विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी राजद से बड़ी पार्टी के तौर पर उभर करके सामने आए, ताकि ये कहे कि 5 सालों तक राजद के साथ स्मूथ गवर्नमेंट, स्मूथ सरकार चलाने में कोई दिक्कत न हो। और राजद से ज्यादा विधायक नीतीश कुमार के भाजपा के साथ रह करके आएंगे या फिर राजद के साथ जाएंगे, तब आएंगे। यही वो पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर जनता दल यूनाइटेड अभी भी दुविधा की स्थिति में दिखाई पड़ रही है कि आखिर करे तो करे क्या। चुनाव तो होना है बिहार में, किसके साथ वो लड़े, इधर लड़े उधर लड़े, किधर लड़े। बिहार और देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा फैक्टर ये होता है कि जिस पार्टी का या फिर जिस नेता का जातीय और सामाजिक आधार छोटा होता है, उसको समाज के डोमिनेंट क्लास के लिए उसके कैंडिडेट के ऊपर ज्यादा भरोसा करना पड़ता है, उनको अच्छी खासी संख्या में टिकट देना पड़ता है, तब जाकर के वो पार्टी एक डोमिनेंट पार्टी के साथ अलायंस पर है या फिर विरोध में रहे, उससे बड़ी पार्टी के तौर पर खुद को ला पाती है। जैसे बिहार के भीतर नीतीश कुमार को देखे, जिस समुदाय से वो आते हैं उनकी संख्या 2-2.5-3% होती है बिहार के, लेकिन लालू प्रसाद यादव जिस समुदाय से आते हैं वो डोमिनेंट कम्युनिटी है, उनकी संख्या करीब 14% है बिहार में। तो ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी 2010 में जब 115 सीटें जीत करके आई थी बिहार विधानसभा में, तो उस चुनाव में बहुत अच्छी खासी संख्या में जेडीयू के टिकट के ऊपर सवर्णों को, यानी जनरल कैटेगरी के सामान्य वर्ग के लोगों को टिकट बांटा गया था, टिकट दिया गया था बिहार विधानसभा चुनाव के 10 में। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव पे अगर गौर करें तो आबादी के अनुपात पर टिकट दिया गया, सवर्ण 15% है तो उनको 15% टिकट पूरे अलायंस की तरफ से दे दिया गया, उसमें भी ज्यादातर कांग्रेस के कोटे में डाल दिया गया। और वही वो फैक्टर था जहां पर जनता दल यूनाइटेड कमजोर पड़ गई। अति पिछड़ा वर्ग एक वोटर हो सकता है, इन्फ्लुएंसर नहीं हो सकता, वोटरों को प्रभावित करने के लिए भूमिका में वो नहीं आ सकता। महादलित एक वोटर हो सकता है नीतीश कुमार का, लेकिन महादलित कैटलिस्ट, उत्प्रेरक नहीं हो सकता। आखिर इस तथ्य को, इस फैक्टर को नीतीश कुमार बखूबी समझते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, उसमें बहुमत मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा खतरा है। राजद के साथ, आरजेडी के साथ रह के चुनाव लड़ते हैं तो फिर राजद कांग्रेस के साथ सेकुलर फोल्ड में जाएंगे, तो फिर नरेंद्र मोदी की सरकार को भी खतरा होगा। क्रेडिट भी नीतीश कुमार को मिल जाएगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार से मुक्ति दिला दी बिहार को या फिर देश को। तो दूसरी बड़ी चीज, सामाजिक समीकरणों के धरातल पे उनको 2010 के तरह टिकट बांटने पड़ेंगे, न कि 2015 और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की तरह। यानी उन तबकों में बहुत बड़ी संख्या में टिकट देने पड़ेंगे जिस तबके के बीच जनता दल यूनाइटेड के सामाजिक आधार नहीं है। ये भी परिस्थिति होती है। वहीं आरजेडी के सामने, तेजस्वी यादव के सामने क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, ये भी बात करते हैं। तेजस्वी यादव को इस दौर में साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि चाहे आज जो कुछ भी माहौल बने, पीडीए बने, दलित बने, महादलित बने, जाति जनगणना बने, संविधान बचाओ, जो भी मुद्दा बने, जो भी माहौल बने, चुनाव बिहार में अंततः एमओआई वर्सेस ऑल की परिस्थिति पे जाकर के खड़ा हो जाएगा। मुस्लिम यादव बनाम ऑल जी। और उन परिस्थितियों के भीतर भी पासमानदा मुस्लिम और खास करके उनके परिवारों की महिलाएं जिन भी सीटों पर जेडीयू होगी, नीतीश कुमार के पार्टी होंगे, वहां जाकर के उनके साथ वोट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये बिहार की अंदरूनी स्थिति है। इसको चुप्पा वोटर, साइलेंट वोटर कहा जाता है नीतीश कुमार का, नीतीश फैक्टर जिसको कह सकते हैं। वहीं दूसरी ओर माले जिन इलाकों के भीतर मजबूत हो रही है, वो राजद के जनाधार के कीमत पर मजबूत हो रही है। ये भी एक फैक्टर है बिहार के भीतर कि माले के दबाव को और माले के ऊपर अपनी निर्भरता को कम कैसे किया जाए। और वही तीसरी बात, जब चुनाव एमओआई वर्सेस ऑल होने का अंदेशा है बिहार विधानसभा चुनाव में, तो तेजस्वी यादव को विपक्ष में भी बैठना पड़ेगा 5 साल और। तो क्या ऐसे में 5 साल विपक्ष में तेजस्वी यादव बेहतर विकल्प मानते हैं, या फिर तेजस्वी यादव फिर से 5 साल मुख्यमंत्री बना करके नीतीश कुमार के अंदर खुद को बतौर डिप्टी सीएम, बतौर सत्ता के हिस्सेदार
74-75 साल के नीतीश कुमार के साथ रह करके 5 साल और डिप्टी सीएम रहना वो ज्यादा बेहतर विकल्प समझते तेजस्वी यादव। शायद दूसरा विकल्प तेजस्वी यादव को बेहतर लग रहा है, जिस वजह से जनता दल यूनाइटेड के लिए भी ये ऑफर ज्यादा सुटेबल लग रहा है कहीं ना कहीं। आखिर मुद्दा यही अटका हुआ है कि नीतीश कुमार किसके साथ बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव लड़े या राष्ट्रीय जनता दल के साथ चुनाव लड़े, यहीं पर पेच फंसा हुआ है और इसी के ऊपर बिहार की राजनीति टिकी हुई है। आने वाले कुछ हफ्तों के भीतर बिहार के राजनीतिक गलियारों से सारी तस्वीर साफ हो जाएगी कि बिहार की राजनीतिक दशा और दिशा क्या होगा। नीतीश कुमार किस गठबंधन को बेहतर गठबंधन माना और किस गठबंधन को अपने चुनावी फायदे के लिए अनुकूल माना, वोटरों के हिसाब से माना, एक सब कुछ आपके सामने साफ हो जाएगा। जो कुछ भी होगा सब कुछ आपको बताते रहेंगे। इतना जरूर है कि बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा खेल चल रहा है, कुछ बड़ा होने का आशंका है। बिहार विधानसभा को समय से पहले भंग तक किया जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय